नमस्कार, आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज यूपी पर। आज के मुख्य समाचार। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कव आश्रम स्थित कव श्री प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र का विधि विधान से यज्ञ कर वहां निर्मित होने वाले कव श्री अमृत सरोवर का शुभारंभ उसकी नींव पर स्वयं फावड़ा चलाकर किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा, परियोजना निदेशक ज्ञानेश्वर तिवारी सहित अन्य अधिकारी, आसपास के ग्राम प्रधान एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने इस अवसर पर ग्राम प्रधानों का आह्वान किया कि उन्होंने भारत की जन्मस्थली, महर्षि कव की तपोस्थली तथा दुष्यंत एवं शकुंतला की परिणय स्थली रही धरती में जन्म लिया है, जिसके तहत आपका कर्तव्य है कि इस पावन भूमि को प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने में प्रशासन का सहयोग करें और इस प्रकार विकसित करें कि दूर दूर से लोग इसके आकर्षण से प्रभावित होकर इस स्थान के दर्शन के लिए ललायत हो सकें। उन्होंने कहा कि दूषित वातावरण एवं धरती को बढ़ते हुए विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ जीवन यापन के लिए संघर्ष करना होगा। उन्होंने कहा कि यह कार्य तभी संभव हो सकता है जब हम अपनी खेती को प्राकृतिक तर्ज पर उत्पादित कर विकसित करें। उन्होंने कहा कि यहाँ प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना इसीलिए की गई है कि भारत के लोग यहाँ आकर इसके महत्व को समझें और यहाँ से प्रशिक्षण लेकर अपने अपने क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती का विकास करें। उन्होंने कहा प्राकृतिक खेती गाय पर आधारित है, जिसके लिए गौशाला का निर्माण नितांत आवश्यक है ताकि गाय के गोबर और मूत्र से प्राकृतिक खेती को परवान चढ़ाया जा सके। उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य के दृष्टिगत कव श्री स्थल पर एक बड़े गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है तथा गायों को समुचित चारे के लिए भी इसी क्षेत्र में चरी आदि फसल के अलावा भूसा भंडार की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि कव श्री स्थल के वातावरण की अनुकूलता को दृष्टिगत रखते हुए इस स्थान पर प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस स्थल को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए कव श्री अमृत सरोवर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी शुरुआत स्वयं उनके तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा उसकी नींव खोदकर की गई है। आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर। हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की है रिपोर्ट। मिट्टी ऊपर वाली मजबूत है, खेती लायक है जी। कभी यहाँ काली वाली मिट्टी पड़ी थी, सफेद और मजबूत मिट्टी। इसको ऐसा करिए, कारण ये है कि ये वाला एरिया जिससे हमारा हर फ्यूचर हम इसका अधिक उपयोग। ठीक है सर, नाप कर लो, थोड़ा छोटा नाप कर लो। ऐसे बॉर्डर बनाना है जैसा, ठीक है। और इस जमीन में जितना हो सके इसको ऊंचा करना, जिससे कभी बाढ़ भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़े। अब इसका एक कार्य योजना बना करके तब कार्य है। अपील मैं करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ कर इस काम को करेंगे, ठीक है। और ये आपकी बहुत बड़ी तपस्थली रही है। ये वह भूमि है जहाँ संस्कृत आश्रम था, यह वह भूमि है जहाँ भारत पैदा हुए थे, यह वही भूमि है जिसके नाम से हमने भारत का नाम भारत पड़ा। तो आपने वांछनीय है, अपील मैं करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ कर के इस काम को करेंगे, ठीक है। और ये आपकी बहुत बड़ी तपस्थली रही है। ये वह भूमि है जहाँ संस्कृत आश्रम था, यह वह भूमि है जहाँ भारत पैदा हुए थे, यह वही भूमि है जिसके नाम से पूरे भारत का नाम भारत पड़ा। तो आप लोग बड़े प्रभावशाली लोग हैं। इतनी बड़ी जगह को आप लोग महिमा मंडित करके लोगों तक बात पहुँचे कि हाँ यह भारत की जन्मस्थली है, संस्कृति की जन्मस्थली है, दुष्यंत शकुंतला का प्रणय स्थल जगह रही है। कप्तान साहब हैं,